हेलो ट्रेनीज। आज हम सीखेंगे क्रॉस ग्रेन कटिंग परफॉर्म करना और ऑब्लिक सॉइंग अक्रॉस ग्रेन एंड सॉइंग कर्व्स। इस वीडियो का उद्देश्य है, इस सेशन के बाद आप क्रॉस ग्रेन कटिंग करना समझ जाओगे, ऑब्लिक सॉइंग अक्रॉस द ग्रेन समझोगे, सॉ कर्व्स करना समझोगे। चलिए लेट्स कंटिन्यू। टास्क 3। पशु या ट्रेस्टल्स पर लकड़ी काटना। टुकड़े का आकार जांचकर शुरुआत करें। लकड़ी के टुकड़े के आकार की जांच करने के लिए फोल्डिंग रूल का इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 200 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर इंटू 25 मिलीमीटर हो। ट्राई स्क्वायर, फोल्डिंग रूल और पेंसिल का इस्तेमाल करके लकड़ी पर ड्राइंग के अनुसार निशान लगाएं। क्रॉस कट आरी की धार तेज है या नहीं, उसे जांचें। अगर नहीं तो उसे तेज करें और कटिंग के लिए तैयार रखें। जरूरत पड़े तो लकड़ी को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने घुटनों की मदद लें। निशान लगी रेखाओं पर 45 डिग्री के एंगल पर आरी को पकड़ें। काटने से पहले सुनिश्चित करें कि आरी, कलाई, कोहनी और कंधा सभी एक लाइन में हो। बराबर दबाव के साथ आरी को आगे धकेल कर और फिर खींचकर लकड़ी काटने की प्रक्रिया शुरू करें। कटाई के अंत में लकड़ी के फट जाने से बचने के लिए हल्के हाथों से आरी चलाएं। जब आप लकड़ी का हिस्सा काट रहे हो तो काटने वाले हिस्से को थोड़ा हल्के हाथ से पकड़ें। काम खत्म करते वक्त हल्के हाथ से आरी चलाएं ताकि लकड़ी फटे नहीं। अगली 3 लाइनों के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं। अब हमारा टास्क 3 पूरा हो चुका है, तो चलिए टास्क 4 पर बढ़ते हैं। टास्क 4, लकड़ी की ऑब्लिक कटिंग। आइए पहले फोल्डिंग रूल से लकड़ी के आकार की जांच करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 200 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर इंटू 50 मिलीमीटर है। स्केच के अनुसार लकड़ी पर बेवेल स्क्वायर, पेंसिल और ट्राई स्क्वायर के साथ निशान लगाएं। निशान लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि विभिन्न एंगल्स को कैसे चिन्हित करें। प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से 60 डिग्री पर निशान लगाने के लिए 60 डिग्री का कोण बनाएं और बेवेल स्क्वायर के साथ मापें। बेवेल स्क्वायर में 60 डिग्री पर लेफ्ट से 25 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगाएं और गहराई 35 मिलीमीटर होनी चाहिए। प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से 45 डिग्री पर निशान लगाने के लिए 45 डिग्री का कोण बनाएं और बेवेल स्क्वायर के साथ मापें। बेवेल स्क्वायर में 45 डिग्री पर लेफ्ट में 50 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगाएं और गहराई 40 मिलीमीटर होनी चाहिए। प्रोटेक्टर के इस्तेमाल से 30 डिग्री पर निशान लगाने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाएं और बेवेल स्क्वायर के साथ मापें। बेवेल स्क्वायर में 30 डिग्री पर लेफ्ट से 75 मिलीमीटर की दूरी पर निशान लगाएं और गहराई 30 मिलीमीटर होनी चाहिए। कारपेंटर वाइस में लकड़ी को 50 मिलीमीटर वाली साइड की तरफ से खड़ा करें। बेंच वाइस में हैंडल की मदद से लकड़ी को कस लें। टेनन आरी को 60 डिग्री रेखा पर पकड़ें और बराबर दबाव के साथ 35 मिलीमीटर गहराई तक काटना शुरू करें। टेनन आरी को 45 डिग्री रेखा पर पकड़ें और 40 मिलीमीटर गहराई तक काटना शुरू करें। टेनन आरी को 30 डिग्री रेखा पर पकड़ें और 30 मिलीमीटर गहराई तक काटना शुरू करें। टास्क 4 पूरा हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टास्क 5, आरी से कर्व बनाना। लकड़ी की चपटाई और समता को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करें। लकड़ी के ऊपर ट्राई स्क्वायर रखें और जहां रोशनी अच्छी हो उसे वहां ले जाएं और देखें कि क्या कहीं रोशनी दिखाई दे रही है जो ट्राई स्क्वायर और लकड़ी के बीच के खाली स्थान से आ रही हो, किसी छेद वगैरह की वजह से। और हर जगह से चेक करने के लिए पूरी लकड़ी पर ट्राई स्क्वायर घुमाइए। हमने चपटाई की जांच कर ली है। अब हम ट्राई स्क्वायर को लकड़ी के कोने पे रख कर जांच करेंगे कि इसकी चारों साइड्स बराबर है या नहीं और देखेंगे कि क्या लकड़ी और ट्राई स्क्वायर के बीच कोई गैप तो नहीं है। और हर कोने से चेक करने के लिए पूरी लकड़ी पर ट्राई स्क्वायर घुमाएंगे। जैसा ड्राइंग में दिखाया गया है वैसे विंग कंपास, फोल्डिंग रूल और सपोर्ट पीस की मदद से लकड़ी की दोनों तरफ लाइन खींचकर निशान लगाएं। सबसे पहले लकड़ी से धूल मिट्टी हटाकर हॉरिजॉन्टली रखें। सेंटर पॉइंट को लंबाई के हिसाब से नापें।
सेंटर ए पर विंग कप्स की तरफ रखें और सपोर्ट पीस की मदद से दोनों तरफ 30 मिलीमीटर रेडियस का अर्धवृत्त बनाएं। जैसा दिखाया गया है वैसे डी और एफ पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचें डीई और एफ जी तक जोड़ने के लिए। अब डीई बराबर एफ जी बराबर 25 मिलीमीटर मोटाई। लकड़ी जैसे थी वैसे ही रखें। पॉइंट बी पर विंग कंपस रखें और मार्गदर्शिका के हिसाब से दोनों तरफ 25 मिलीमीटर के आर्क्स बनाओ जो पी को के से जोड़ेगा। कोने वाले सर्कल को बनाकर पूरा करें, किनारे और पीछे दोनों तरफ। के एच और पी जे परपेंडिकुलर बनाइए। के एच बराबर पी जे बराबर 25 मिलीमीटर मोटाई। पॉइंट सी पर विंग कंपस रखें और दोनों तरफ 30 मिलीमीटर के आर्क्स बनाएं जो एक्स को जेड से जोड़ेगा। एक्स वाई और जेड एन परपेंडिकुलर लाइंस बनाइए। वर्क बेंच पर लकड़ी को जी क्लैंप की मदद से पकड़ें, 150 मिलीमीटर वाली साइड को सामने रखते हुए। निशान लगी लाइन पर आरी रखें। सामने के किनारे से अर्धवृत्त काटने का काम शुरू करें। दाएं और बाएं दोनों तरफ से आधा हिस्सा काटें और कंपास आरी की मदद से इसे पूरा करें। लकड़ी ऐसे पकड़ें कि बी कोना ऊपर की तरफ रहे। रेडियस 30 मिलीमीटर की बाकी निशान लगी हुई लाइंस पर कंपास आरी सेट करें और किसी भी सामने के किनारे से शुरू करके इसे सावधानी पूर्वक पूरा करें। लकड़ी ऐसे पकड़ें कि 25 मिलीमीटर रेडियस का सी कोना ऊपर की तरफ रहे। निशान लगी लाइंस पर आरी रखें और कंपास आरी से धीरे धीरे काटना शुरू करके काम पूरा करें। लीजिए, अब कर्व काटने का काम पूरा हो गया है और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हमारा टास्क 5 पूरा हुआ। रिकैप। पहले हमने देखा टास्क 3 जिसमें हमें ट्राई स्क्वायर का यूज करके जॉब मार्क करना था। अपने घुटनों से जॉब को होल्ड करना, 45 डिग्री पर सॉ करना, कट पीस को फ्री हैंड से सपोर्ट करना जब सॉइंग अक्रॉस द ग्रेन कर रहे हो। टास्क 4 में देखा जॉब को किस तरह बेवल स्क्वायर, पेंसिल और ट्राई स्क्वायर से मार्क करना है। वाइस को जॉब से सिक्योर करना, टेनन सॉ का यूज करके मार्क्ड लाइंस में सॉ करना। टास्क 5 में देखा किस तरह वुड फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करना है। विंग कॉम्पस, फोल्डिंग रूल और सपोर्ट पीस से मार्क करना। मार्क्ड लाइंस में सॉ करना, कॉम्पस सॉ का इस्तेमाल से कर्व सॉइंग के लिए। उम्मीद है इस वीडियो में आपने जो देखा वो समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।